नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग भारत के भूगोल से भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इस विषय से कुल 30 प्रश्न हैं आपके इस टॉपिक पे। आइए इस वीडियो से शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, यह आपके JSSC के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित प्रश्न है। देश की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है पर्वतीय वन, ऑप्शन बी उष्णार्ध सदाबहार वन, अर्ध मानसूनी वन या उष्णार्ध पतझड़ वन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका उष्णार्ध पतझड़ वन। यह जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसे हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। इसका विस्तार हमारे देश में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से यानी पंजाब से लेके हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में पाया जाता है। इसमें मेनली आपको ये सब क्षेत्रों में आम, महुआ, बरगद, शीशम, बबूल, ये सब के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ ये सब की जो औसत वर्षा होती है वह 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक औसत वर्षा यहाँ दर्ज की जाती है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, देश के उन भागों में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सदाबहार वन, उष्णार्ध सदाबहार वन। अब इसका विस्तार हमारे देश में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय में, ये इधर पश्चिमी वाले हिमालय के तराई क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट पर पर्वत के ढालों पे, उसमें से खास करके पश्चिमी क्षेत्रों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह पहाड़ियों पे ये सब पाया जाता है आपका सदाबहार वन। इसमें से जो खास करके वृक्ष की जो ज़्यादातर पाई जाती है उन वृक्ष का नाम है रोजवुड। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, याद कर लेंगे। महोगनी, आबनूस, इसे एबोनी भी कहा जाता है, सिनकोना इत्यादि ये सारे पेड़ हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, देश के 70 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो हमने इसको पहले प्रश्न में चर्चा किया था। यह होगा आपका उष्णार्ध पतझड़ वन। चलिए इसे मानसून वन भी कहते हैं। और पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन, इसमें भी दो भाग बांटा गया उष्णार्ध पतझड़ वन को, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। दोनों का जो औसत वार्षिक वर्षा होता है दोनों में अंतर है। ये 100 से 200 के बीच में होता है और 70 से 100 के बीच में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, 70 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
ऑप्शन है उष्णार्थ मानसूनी वन, उष्णार्थ पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन या मरुस्थलीय वन। तो इसका सही जवाब होगा 70 सेंटीमीटर से वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थलीय वन वहाँ पे पाए जाते हैं। खास करके देश में गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं, अन्य राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन यह यहाँ पे कटीली झाड़ियों का सर्वाधिक यहाँ पाई जाती है, कटीली झाड़ियाँ। चलिए 5वां प्रश्न, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या पतझड़ वन। इसका सही जवाब होगा मैंग्रोव वन। ये खास करके बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है, बंगाल के खाड़ी क्षेत्रों में, और इसमें जो मुख्यतः है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके पौधे की खासियत होती है कि इनके पेड़ पौधे आधा पानी के अंदर होते हैं, आधा ज़मीन पे होते हैं। झाड़ियाँ होती हैं, कुछ पौधे दलदली क्षेत्र में होते हैं, कुछ बाहर समुद्र के किनारे पानी में होते हैं, कुछ ज़मीन पे होते हैं, इस प्रकार से। तो इसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। ये सारे वन उस क्षेत्र में आने वाले ज्वार भाटा को रोकने में काफ़ी सहायक होती है। 6ठा प्रश्न में चलते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो यह होगा आपका पश्चिम बंगाल, बंगाल के खाड़ी क्षेत्रों में। अगले प्रश्न को चलते हैं, 7वां प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये आपका कर्नाटक में है। चलिए 8वां प्रश्न है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? यानी साइलेंट वैली क्या है, कहाँ है? तो साइलेंट वैली है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का एक संरक्षण क्षेत्र है। साइलेंट वैली यह भारत के दक्षिण भारत के केरल राज्य में है, यह केरल राज्य में है। जिले का नाम है पलक्काड़। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है और पूरा ये नीलगिरी क्षेत्र पर्वत पे स्थित है साइलेंट वैली। 9वां प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका नाम, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है नंदा देवी अभ्यारण्य। नंदा देवी अभ्यारण्य इस तरीके से इसके अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी उद्यान। नाइनटीन 1982 में इसे विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है, गढ़वाल में। चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, शांत घाटी अवस्थित कहाँ है? यह होगा आपका केरल में। यह भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, पलक्कड़ जिले में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ इसी से संबंधित। आप देखते रहिए इसी चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।